नमस्कार। आज हम सीधा रुख करते हैं गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय का, जिसमें भगवान विष्णु मृत्यु के बाद होने वाले उन गूढ़ और महत्वपूर्ण अनुष्ठानों के बारे में बताते हैं जो आत्मा की यात्रा के लिए बेहद जरूरी हैं। और देखिए, ये सारा ज्ञान शुरू कहां से होता है? गरुड़ जी के इसी सीधे से सवाल से। और इसी एक सवाल के जवाब में वो सारे रहस्य खुलते हैं जिन्हें हम आज समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले अंतिम यात्रा की तैयारी कैसे होती है, फिर पिंडदान का गहरा महत्व क्या है, दाह संस्कार की सही विधि क्या है, पंचक और सती जैसी विशेष परिस्थितियों के बारे में जानेंगे, और आखिर में दाह संस्कार के बाद कौन से अनुष्ठान होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। किसी की मृत्यु के ठीक बाद परिवार और खासकर पुत्र के सबसे पहले कर्तव्य क्या होते हैं? शास्त्र इसकी शुरुआत कहां से करते हैं? तो सबसे पहला काम, पहला कर्तव्य है मुंडन। अब ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, सोचिए, ये एक तरह से ऐलान है कि सांसारिक सुखों को अब पीछे छोड़ दिया गया है और आने वाले पवित्र कर्मों के लिए तन और मन दोनों को शुद्ध किया जा रहा है। इसके बाद शुरू होती है पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए तैयार करने की प्रक्रिया। और हर कदम में, हर चीज में एक गहरा सम्मान और पवित्रता का भाव छिपा है। शरीर को पवित्र जल से नहलाना, चंदन और मालाओं से सजाना और फिर नए कपड़ों से ढकना, ये सब उस आत्मा को आदर देना है जो कभी इस शरीर में रहती थी। और इस कर्तव्य का फल जरा सोचिए, कितना बड़ा बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि पुत्र का अपने पिता के शरीर को कंधा देना कोई मामूली बात नहीं। हर एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य मिलता है। चलिए अब आते हैं दूसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, पिंडदान। अब इसे सिर्फ एक भोग या प्रसाद मत समझिए। ये तो आत्मा के लिए एक तरह का आध्यात्मिक भोजन और सुरक्षा कवच है जो उसे आगे की यात्रा में मदद करता है। तो ये पिंडदान आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये चावल के पिंड है जिन्हें सफर के अलग अलग पड़ावों पर चढ़ाया जाता है। इसका मकसद है रास्ते के देवताओं को खुश करना और आत्मा को किसी भी बुरी शक्ति से बचाकर रखना। दाह संस्कार से पहले कुल 5 पिंड दिए जाते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। हर एक का अपना एक मकसद है। शव पिंड से शुरुआत होती है, भूमि देवता के लिए। फिर दरवाजे पर पंथ पिंड, ताकि रास्ते में कोई बाधा ना आए। फिर आधे रास्ते में भूत पिंड, दूसरी शक्तियों से रक्षा के लिए। और आखिर में चिता पर साधक और मृतक के हाथ में प्रेत पिंड। अब बात करते हैं दाह संस्कार की उस गंभीर प्रक्रिया की, जहां पवित्र अग्नि के जरिए शरीर को वापस पंच तत्व में विलीन किया जाता है। यह शरीर से आत्मा की आखिरी विदाई है। दाह संस्कार की जगह को भी मामूली नहीं समझा जाता। उसे एक यज्ञ की वेदी की तरह तैयार किया जाता है। जमीन को शुद्ध करना, दर्भ घास से रेखाएं खींचना और फिर कृव्याद नाम की अग्नि का आह्वान करना। यह कोई साधारण आग नहीं, बल्कि एक पवित्र माध्यम है। और चिता के लिए चंदन, तुलसी जैसी पवित्र लकड़ियों का इस्तेमाल इस प्रक्रिया की दिव्यता को और भी बढ़ा देता है। और दाह संस्कार का जो आखिरी शारीरिक कर्म है वो है कपाल क्रिया, यानी खोपड़ी को तोड़ना। माना जाता है कि इससे आत्मा अपने शरीर के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि शास्त्र इसमें भी फर्क करता है। एक गृहस्थ के लिए लकड़ी से और एक तपस्वी के लिए पवित्र श्रीफल यानी नारियल से। अच्छा, अब 2 ऐसी खास परिस्थितियों की बात करते हैं जिनका जिक्र ग्रंथ में मिलता है। एक तो जब मृत्यु किसी अशुभ समय में हो, और दूसरा सती का स्वैच्छिक गर्भ। तो ये पंचक क्या है? देखिए, ज्योतिष में ये 5 नक्षत्रों का एक ऐसा दौर होता है जिसे शुभ नहीं माना जाता। और ऐसी मान्यता है कि इस दौरान अगर किसी की मृत्यु हो तो इसका एक नकारात्मक असर परिवार पर पड़ सकता है अगर सही उपाय ना किए जाएं। तो फिर इसका उपाय क्या है? गरुड़ पुराण इसका भी रास्ता बताता है। कुश घास के 4 पुतले बनाए जाते हैं, खास मंत्रों के साथ हवन होता है और फिर उन पुतलों का भी शरीर के साथ ही दाह संस्कार कर दिया जाता है ताकि उस दोष को शांत किया जा सके। अब हम उस विषय पर आते हैं जिसे ग्रंथ में सती की महिमा कहा गया है। यहां यह समझना जरूरी है कि शास्त्र इसे एक पतिव्रता स्त्री का अपने पति के लिए परम भक्ति में उठाया गया एक स्वैच्छिक कदम बताता है। और इस कर्म का फल कितना बड़ा बताया गया है, इसकी तुलना देखिए। ऐसी स्त्री को स्वर्ग में अरुंधति के बराबर सम्मान और स्थान मिलता है, जिन्हें एक आदर्श पत्नी का प्रतीक माना जाता है। और ये संख्या देखिए, 3.5 करोड़। ग्रंथ के मुताबिक ऐसी स्त्री इतने ही वर्षों तक, यानी जितने इंसान के शरीर पर रोए होते हैं, अपने पति के साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक रहती है।
ये संख्या उसके त्याग के बदले मिलने वाले अनंत पुण्य को दर्शाती है। तो चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। दाह संस्कार के बाद क्या होता है? आत्मा की शांति के लिए कौन से अनुष्ठान बाकी रहते हैं? तो दाह संस्कार के बाद भी कई जिम्मेदारियां होती हैं। पहले 3 दिन शाम को शमशान में दूध और जल चढ़ाया जाता है। फिर दूसरे, तीसरे या चौथे दिन अस्थि संचय का अनुष्ठान होता है और 10 दिन के अंदर उन अस्थियों को किसी पवित्र नदी में विसर्जित करना होता है। साथ ही घर में 12 दिनों तक एक अखंड दीपक जलता रहता है। और गंगा में अस्थि विसर्जन, इसका तो बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा को हजारों साल के लिए स्वर्ग में एक सम्मानित जगह दिलाने का जरिया है। तो जब हम इन सभी रीतियों और विधानों को एक साथ देखते हैं तो एक सवाल मन में जरूर उठता है, ये प्राचीन नियम हमें आखिर क्या दिखाते हैं? शायद यही कि एक आत्मा की शांति और परिवार के कर्तव्य एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। एक ऐसा रिश्ता जो मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता। अगर आपको शास्त्रों की गहराइयों से जुड़े ऐसे ही विश्लेषण में रुचि है तो हमारे साथ इस सफर पर बने रहिए। आगे भी ऐसे ही विषयों पर बात करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।